हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राजेश कांत। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक्सटेंशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू ए पार्टिकल इन ए टू डायमेंशनल बॉक्स, और वो भी हम इसको सॉल्व करेंगे। उस मेथड का नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। बेटा एक चीज़ मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहूँगा आपसे, इस वीडियो को अगर आपने समझना है, इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करना है, तो उससे पहले आपको पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की जो मेरी वीडियो है उसको अच्छी तरह से एक दो बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े सारे रिजल्ट जो हैं मैं वहाँ से डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। नहीं तो उसको ट्राई करूँगा तो उसके लिए फिर मेरी ये वीडियो जो है 3-4 घंटे के बनने के लिए वो बनाना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स। उसके लिए हम शुरुआत करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, 3 डायमेंशनल इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। 3 डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, हमने ड्राइव करा है इसको, वो है हमारे पास del 2 psi here is a function of x, y and z, del x2 plus del 2 psi upon del y2 plus del 2 psi upon del z2 plus 8 pi square m upon x square into e minus v into psi is equal to 0। बेटा एक चीज मैं बता दूं दोबारा से, यहाँ पे ये जो साई है, क्योंकि 3 डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, x, y एंड z, और ये जो आपकी एनर्जी है दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी x, y और z का फंक्शन होगी, और जो आपका वेव फंक्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स। पर आज क्योंकि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और वो डायमेंशन हम लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे, इसका मतलब जो हमारा z एक्सिस है उसकी हम कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं मानेंगे, जिसमें ये फैक्टर तो हमारा पहले ही हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, मूवमेंट है ही नहीं z एक्सिस पे। और दूसरी एक चीज यहाँ पे हम मानेंगे जो वेव फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ ओनली 2 वेरिएबल्स x एंड y एंड x एंड y। इसका मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 2 डायमेंशनल मोशन के लिए तो मैं लिखूंगा del 2 psi which is a function of x and y, क्योंकि मोशन is along only x and y axis upon del x2, and there will be some change in psi which is a function of x and y with respect to y axis plus 8 pi square m upon x square into e which is a function of x and y only in this case minus v भी हम अपनी कन्वीनियंस के मानेंगे कि ऐसा हम बॉक्स ले लेंगे, 2 डायमेंशनल बॉक्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ x is equal to 0 से लेके x is equal to a तक चेंज हो रही है, जैसा कि हमने 1 डायमेंशनल बॉक्स में लिया था। आज क्योंकि हमारी इसकी लेंथ के साथ ब्रेथ भी है, तो हम यहाँ मानेंगे कि हमारा जो y एक्सिस पे चेंज है दैट इज y equal to 0 to y is equal to b, मींस लेंथ इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक a है और ब्रेथ यहाँ पे a से यहाँ तक b है। तो एक ऐसा हमारे पास बॉक्स है जिसकी लेंथ a है और ब्रेथ b है, और यहाँ पे e x y मींस फंक्शन ऑफ x एंड y है, और इस बॉक्स के अंदर मैंने v को 0 माना है अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो कांस्टेंट माना है, 0 इज आल्सो कांस्टेंट, सो यहाँ पे लोवेस्ट वेव फंक्शन हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली है, ये भी 0 हो गई। यहाँ से हम आगे चल रहे थे e x y और इसके साथ आगे psi which is a function of x and y only। ये हमारी जो इक्वेशन बन गई कौन सी, 2 डायमेंशनल मोशन के लिए, 2 डायमेंशनल बॉक्स के लिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए यहाँ तक पहुंच गए हम। अब मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में 2 लॉज कहिए, 2 रूल्स कहिए, वो क्या है कि जो आपका वेव फंक्शन है अगर एक से ज्यादा वेव्स में लिखा जा सके, जैसे यहाँ पे वेव फंक्शन इज फंक्शन ऑफ x एंड y, और हम इसको अलग अलग करने वाले हैं। एक वेव फंक्शन ऐसा देखेंगे जो सिर्फ और x से चेंज होगा, और एक फंक्शन वेव फंक्शन ऐसा जो कि y से चेंज होगा ओनली। सो जब भी एक से ज्यादा टर्म में लिखा जा सके तो टोटल वेव फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, उन दोनों का प्रोडक्ट करके टोटल आपको मिलता है। और जब भी आपकी एनर्जी है एक से ज्यादा फंक्शन पे डिपेंड करती है, तो टोटल एनर्जी विल बी द सम टोटल ऑफ दी 2 पॉसिबल एनर्जी जो भी हैं। आज हम बात क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम एक बार मानेंगे कि पार्टिकल का मोशन ओनली एंड ओनली अलॉन्ग x एक्सिस है, फिर हम मानेंगे ओनली एंड ओनली अलॉन्ग y एक्सिस है, फिर इन दोनों मोशन को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास 2 डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो है रिजल्ट्स मिल जाएंगे। चलिए यहाँ तक जब हम पहुंच गए, फिर आगे शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं आगे। हमारे पास एक एक्सा बॉक्स ले लिया है हमने, जो कि हमारे पास क्या है 2 डायमेंशनल है, और उसकी मैंने बता दी लेंथ a है और ब्रेथ b है। जब यहाँ तक हम पहुंच गए बेटा, हमें यहाँ से आपको बताऊं, हमने मान लिया कि साई टोटल साई x y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड साई y, ये हमने मान लिया। चलिए अब पहले मैं इस टर्म को टेन करने की कोशिश करूंगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x ओनली कंसीडरिंग y एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो मेरे पास आ जाएगा डेल साई एक्स वाई पार्शियल जो चेंज हो रही है, और क्योंकि y मैं कांस्टेंट मान रहा हूं इसलिए ये y बाहर आ जाएगा, और चेंज विल बी ओनली एंड ओनली ड्यू टू x एक्सिस।
और इसको मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पता करने करूंगा, मींस कहने का मतलब दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ओनली कंसीडरिंग y एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहां पे हमारे पास फिर आ जाएगा साई xy अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू साई, फिर कांस्टेंट y तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ x से होगी, तो डेल 2 साई x अपॉन डेल x2। सिमिलरली जब आप y से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास y के लिए क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टोटल वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, second order differentiation. This will be in the same way. It will be in this case x will be taken as constant, so psi x will be out of the differentiation, and total differentiation, total partial differentiation in this function will be only and only due to y axis। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये यूज करने वाले हैं, और ex को भी हम लिखने वाले हैं इट इज द सम ऑफ द टू वेव फंक्शन, टू सॉरी एनर्जी टर्म्स। कैसे, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, इसलिए मैंने इसको मिटाया था यहां से, तो इसकी जगह पहले मैं इसी को लिखता हूं, फिर मैं दोबारा लिखूंगा del 2 psi which is a function of xy and del x2 plus del 2 psi again function of x and y, टू डायमेंशनल मोशन के लिए with respect to y plus 8। इस टर्म को भी अगर उसके उस तरफ ले जाएं तो और इजी होगा हमें समझना, दिस विल बी इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इनटू, अब मैंने भी कहा ex is the sum total of two wave function, so two energy terms sorry, this will be ex plus ey, और साथ में जो आपका वेव फंक्शन है वो तो जाएगा ही उसकी तरफ, सामने वाली की तरफ e psi x and psi y। यहाँ तक पहुंचिए। अब मैं कह रहा था यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचे, फिर मैंने आपको बताया क्योंकि ये दो फंक्शंस का दो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। जब हम माने कि एक एक्सिस पे जब चेंज हो रही है तो दूसरे एक्सिस पे वाई एक्सिस से कोई भी चेंज इसमें वेव फंक्शन में नहीं हो रहा, तो हम इसकी जगह ये, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये यूज करने वाले हैं। चलिए बेटा, इसको फिर मेरे को ये टर्म मिटानी पड़ेगी नीचे से, चलिए हम मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये भी मैं मिटा देता हूँ और नीचे वाली टर्म जो यूज करनी है वो रहने देते हैं। यहाँ पे क्या क्या यूज करने वाले हैं ये देखिए, इसकी जगह क्या यूज करेंगे, ये साई वाई कांस्टेंट और चेंज इन दिस जो है आपका जो हो रहा है, दिस विल बी ओनली ड्यू टू एक्स एक्सिस डेल 2 साई अपॉन डेल x2। ठीक है जी, एक मिनट, साई वाई डेल 2 साई x अपॉन डेल x2 प्लस इसकी जगह ये आ गया y एक्सिस आउट ऑफ द डिफरेंशियल डेल 2 साई x y अपॉन डेल सॉरी x y, this is the in this case only y depends only on changes only with respect to y ना, तो यहाँ पे only y with respect to y square is equal to -8 pi square m upon x square। मैं इसको भी अगर खोल दूं, चलिए खोलते हैं बाद में, अभी पहले ऐसे लिख लेते हैं ex plus ey into psi x और psi y। चलिए मल्टीप्लाइंग थ्रू या डिवाइडिंग थ्रू by x and y, dividing both sides with psi x psi y, मल्टीप्लिकेशन ऑफ psi x और y। जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिएगा डिवाइड करो x और y से तो y वाला कंपोनेंट कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन psi x del 2 psi x अपॉन del x2 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, x और y से डिवाइड किया तो यहाँ पे y वाली टर्म रह जाएगी नीचे, और del 2 psi y अपॉन del y2 इज इक्वल टू -8। अब ये टर्म कट जाएगी क्योंकि इधर भी डिवाइड करेंगे psi x और y से नीचे, और यहाँ पे मैं इन टर्म को खोल लेता हूँ, -8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इनटू ex प्लस इनटू माइनस माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इनटू ey। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है। बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म जो है दैट चेंजेस ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, एंड सेकंड चेंज इक्वेशन टर्म में जो भी चेंज है दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू y कोऑर्डिनेट। सिमिलर विद द केस हियर, इस टर्म में सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है x से, सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है y से। इसका मतलब जो भी चेंज इस टर्म की वजह से हो रहा है वो राइट हैंड साइड में इस टर्म में कंटेन्ड है, और जो भी इस टर्म में चेंज हो रहा है राइट हैंड साइड में सेकंड टर्म में दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू दिस। मतलब जो ये चेंज है वो इसके बराबर है, वो चेंज इसके बराबर। समझने की कोशिश कीजिए, दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास x और y,
एक टर्म एक्स एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स के जो सिर्फ और सिर्फ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रही है, और दूसरी तरफ जो हमारी एक्सप्रेशन में टर्म है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, वो भी टर्म ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का ही जिक्र है। यानी जो भी चेंज यहाँ पे हो रही है दैट इज इक्वल, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस थिंग। वी कैन कंपेयर दिस वेरिएबल को जो चेंज हो रही है इसके बराबर और इसको इसके बराबर, इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। यही मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ से मैं इस टर्म को इसके बराबर कंपेयर करूंगा और इस टर्म को इसके बराबर कंपेयर कर सकता हूँ बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है जी, क्या हो गया हमारे पास 1 upon psi x d2 psi del 2 psi x upon del x2 must be equal to -8 pi square m upon x square into ex। और पहले चलाता हूँ इसको 1 upon psi y del 2 psi y upon del y2 must be equal to -8 pi square m upon x square into ey। और सिंपलीफाई करते हैं, ये psi x यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ लेते ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस की टर्म इधर ले आइएगा तो ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा del 2 psi x upon del x2 plus 8 pi square m upon x square into ex। और ये जो psi x भी मल्टीप्लाई हो गया था should be equal to 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा del 2 psi y upon del y2 प्लस, क्योंकि माइनस पर टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, 8 pi square m अपॉन x स्क्वायर इनटू e psi e y, और psi y उधर गया तो वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम दोनों को इक्वल टू के इधर ले आए हैं, ये दो टर्म्स आ गए। अब यहाँ पे भी एक चीज और मैं चेंज करूंगा अभी यहाँ पे आपके साथ, क्या बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि चेंज इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू एक्स एक्सिस, और फिर मैं इसको कह रहा हूँ कि पार्शियल वेरिएबल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। जब चेंज है ही एक ही वेरिएबल से, वही उसकी वजह से चेंज हो रही है हमेशा, तो उसको चाहे पार्शियल लिखिए चाहे फुल लिखिए, एक ही मतलब है। इस मतलब इसको भी और इसको दोनों को मैं पार्शियल से फुल डिफरेंशियल में चेंज कर सकता हूँ। कैसे करूंगा ये देखिएगा, आपको फिर मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि एक ही एक्सिस एक ही कोऑर्डिनेट से चेंज हो रही है, उसको या तो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट से चेंज होती ना, फिर हम लिखते कि इस समय पार्शियल चेंज है, पार्शियली में इसकी वजह से हो रही है, इसको कांस्टेंट मानना है। पर जब यहाँ पे है ही एक एक कोऑर्डिनेट है दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे कि उसको ही टोटल को पार्शियल को फुल जो है हम डिफरेंशियल में लिख सकते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, d2 psi x अपॉन dx2 प्लस 8 pi स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इनटू e psi x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन की आ गई। दूसरी मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी d2 psi which is function of y, एक वन कोऑर्डिनेट में मीटर कन्वर्ट कर दिया 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को 1 डायमेंशनल में, तो ये dy2 प्लस 8 pi स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इनटू ey psi y इज इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन जब हम यहाँ तक पहुंच गए तो हमारा सारा मसला हल हो गया, क्योंकि इसके आगे की सारी सॉल्यूशंस हमने जो है 1 डायमेंशनल बॉक्स में देख चुके हैं। अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से चेंज मानी थी, सेम इक्वेशन यहां तक हम जब पहुंचे थे, आप वो वीडियो वहां से देखेंगे। तो मैं यहां से डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा कि जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास जो एनर्जी थी, एनर्जी डिपेंड कर रही थी किसी नंबर पे जिसको कि मैंने n कहा था, n व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। हियर टोटल एनर्जी वेरी बड़ी सारी एनर्जीज आई थी और उसको लिखा था Enx, क्योंकि डिफरेंट एनर्जीज विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ n। Enx इज इक्वल टू nx स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, क्योंकि उस समय भी मैंने जो लेंथ ऑफ द बॉक्स a ही ली थी। और दूसरी हमारे पास एक वेव आया था, वेव फंक्शन व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर व्हिच वेरीज अलोंग x एक्सिस, e psi nx। अगर आप वो देखेंगे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जब मैंने फाइनल 2 वीडियोस के बाद हमें मिला था, वो आया था 2 अपॉन a sin ऑफ n x पाई अपॉन a इनटू x। समझिएगा ये नंबर है जो x एक्सिस पे चेंज हो रहा है, ये वेरिएशन अलोंग x एक्सिस है, a लेंथ है n नंबर है। और इस केस में आपने देखा था, मैं बार बार बहुत जोर दे के आपको समझाया था कि nx कैन हैव द वैल्यूज 1 2 3, मिनिमम वैल्यू ऑफ n जो हमारे पास पॉसिबल थी वो 1 थी, क्योंकि आपने देखा था 0 वैल्यू हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो वीडियो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा वहां से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दोबारा से वो सारी चीजें रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। जब ये 1 डायमेंशनल के लिए ऐसा था, आज दूसरी डायमेंशन भी है, सेम इक्वेशन है, सेम कंडीशंस लगाएंगे, सेम बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे भी होगी कि यहाँ पे जो y हमारा चेंज हो रहा है 0 से लेके b तक,
टोटल लेंथ अलॉन्ग वाई एक्सिस, जिसको आप ब्रेथ कह रहे हैं इस केस में, वो बी है। तो इसके फाइनल रिजल्ट्स इस टर्म्स में अगर लिखना होंगे तो हमारे पास एनर्जी जो वेरी करेगी वाई एक्सिस पे, वो भी डिपेंड करेगी कि नंबर पे जो कि चेंज होगा वाई एक्सिस पे, ई एन वाई, दिस विल बी इक्वल टू एन वाई स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 8m। और यहाँ पे क्योंकि इस एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारी लेंथ है, टोटल लेंथ b है, इसलिए b स्क्वायर अपॉन, और इसका जो वेव फंक्शन आएगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, which will again be a function of number which depends upon which changes along y axis, that will be equal to under the root 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्योंकि b है तो b आ जाएगा, और साइन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, n y पाई अपॉन a, और यहाँ वेरिएशन अलॉन्ग y एक्सिस होगी। और इस केस में आप लिखेंगे ny कैन टेक दी वैल्यूज 1 2 3 सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जीरो वैल्यूज यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी। सेम वही बाउंड्री कंडीशन, सेम वही रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी जो कि वहाँ पे x एक्सिस के ऊपर लगी थी, क्योंकि ये हमने प्रॉब्लम को ही 2 डायमेंशनल को 1 1 डायमेंशनल करके सॉल्व कर लिया है। अब इसका बेटा एक स्टेप रह गया हमारे लिए, वो क्या है कि टोटल एनर्जी और टोटल वेव फंक्शन लिखना है। टोटल वेव फंक्शन आपने अभी देखा था, मैंने बताया कि जो वेव फंक्शन जो आज हमारा टोटल वेव फंक्शन जो फंक्शन था x और y एक्सिस पे चेंज हो रहा था, जब ये एक नंबर पे दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है तो इसका जो वेव फंक्शन टोटल वेव फंक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा दो वेव नंबर, दो क्वांटम नंबर्स पे, nx और ny पे। और ये कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शंस nx इनटू साई ऑफ ny, प्रोडक्ट कर दीजिए, अंडर रूट की टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली सिंपल यहाँ पे 2 into 2 4 हो जाएगा, वहाँ पे एक टर्म थी, यहाँ पे a into b, दो लेंथ्स आएंगी अलॉन्ग x एक्सिस और अलॉन्ग y एक्सिस। ये साइन है क्योंकि एंगल लगे हैं, ये आपस में स्क्वायर नहीं हो सकते, तो ये रह जाएगा साइन ऑफ nx पाई अपॉन a into x, साइन ऑफ ny पाई अपॉन a into y। ठीक है बेटा। और सिमिलरली जो आपका e जो कि फंक्शन है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, nx पे और ny पे, जो कि सम टोटल होगा, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है दैट इज रेडिटिव इन नेचर, Enx प्लस Eny, दिस विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दिस टर्म को x स्क्वायर कॉमन है, 8m कॉमन है, मैं लिख लूंगा कॉमन करके x स्क्वायर अपॉन 8m, बीच में क्या आ जाएगा nx स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। जब nx है तो लेंथ a है, और जब n पे y पे है, नंबर y पे चेंज हो रहा है, तो हमारे पास b स्क्वायर है। ये आपका आ गया नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर, और इसमें भी लिखना जरूरी है, वेयर nx और ny बोथ कैन टेक द वैल्यूज 1 2 3 सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 2 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें 2 और 3 डायमेंशनल बॉक्स के स्पेशल केसेस का जिक्र करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि इसका जो है स्पेशल केसेस में जब ये स्क्वायर बॉक्स हो जाए तब एनर्जी और ये क्या वैल्यूज लेंगी, और उस समय डीजनरेसी का भी जिक्र करेंगे। तो अभी तक यहीं तक रखिए, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है फॉर 2 डायमेंशनल बॉक्स, और ये है हमारे टोटल एनर्जी फॉर 2 डायमेंशनल बॉक्स। थैंक यू।